चैप्टर नंबर 3 है, ग्रुप 3 एंड 4 एलिमेंट्स। इसका टॉपिक हमने करना था सिलिकॉन्स। ठीक है, सिलिका और कार्बन हम लोग कर रहे थे, सिलिकेट्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब है सिलिकॉन्स। सिलिकॉन क्या होता है कि इसमें चेन होगी सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन की, और अल्काइल ग्रुप होगा और एराइल ग्रुप। अल्काइल का मतलब है कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन वाला। फॉर एग्जांपल CH4 होता है। CH4 भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है, उसको हम लोग अल्काइल भी कहते हैं। अल्काइल्स में कौन से आते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डिफाइन करनी है सिलिकॉन्स की। An organosilicon polymer in which silicon oxygen silicon chain is present having alkyl or aryl group attached to the silicon atoms are called silicon। अब देखो कि ये क्या है, एक चेन है। ठीक है, ये वाली भी चेन है। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रही है? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन चेन। कैसे? यहाँ पे क्या है? सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा H2O, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बन गया। यहाँ से भी वाटर रिमूव हुआ, यहाँ पे भी। ये क्या बन गया? एक लॉन्ग चेन, और इसको हम लोग पोलीमर भी कहते हैं। इस पोलीमर में क्या क्या है? सिलिकॉन है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्काइल ग्रुप है, और एराइल ग्रुप किसको कहते हैं? ये हाइड्रोजन, और इसके अलावा कोई भी ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से करनी है। सबसे पहले सिलिकॉन है, उसकी प्रिपरेशन, उसमें ये डायग्राम आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि लो मोलिकुलर मास सिलिकॉन क्या है? जिसका मास वजन कम होगा वो क्या होंगे? ऑयली लिक्विड्स। ठीक है, और जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा? सॉलिड, यहाँ पे रबर लाइक होगा। नेक्स्ट है केमिकल रिएजेंट्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। कोई भी केमिकल ऐड करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद थर्ड वाला है दे आर स्टेबल टुवर्ड हीट। अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। उसके बाद है नॉन टॉक्सिक है, कोई भी केमिकल ऐड करते हैं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है देयर इज अ स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या करेंगे? चेंज, तो विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी। विस्कोसिटी किसको कहते हैं? ज्यादा डेंस लाइक स्ट्रक्चर। जैसे शहद होता है ना, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा, इसीलिए वो गाढ़ा होता है। तो जितना हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे उतनी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद है दे आर एक्सीलेंट इंसुलेटर्स हैं। ये इंसुलेटर्स कहते हैं जिसके डिस्कस। इंसुलेटर का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। ठीक है, और कंडक्टर किसको कहते हैं? पास होती है। उसके बाद है दे आर वाटर रिपेलेंट, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इसको क्या कर देंगे? वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये पानी गिराएंगे ना, वाटर प्रूफ होगा सिलिकॉन। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ सिलिकॉन। सबसे पहला क्या है? सिलिकॉन ऑयल। हम लोग इसको कहाँ पे यूज करते हैं? ऑयल्स में यूज करेंगे, बेयरिंग और गियर्स में। और असल में यूज कहाँ पे होता है? हाइड्रोलिक ब्रेकर्स, ब्रेकर्स जो लगे होते हैं। ठीक है, और अदर हाइड्रोलिक सिस्टम, और भी जो पानी वाला सिस्टम होगा उसमें भी क्या होगा? सिलिकॉन ऑयल, ताकि पानी उसमें अब्जॉर्ब ना हो सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द मिथाइल सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड एंड दे बिकम मोर विस्कस एज द चेन लेंथ इंक्रीज। चेन लेंथ का मतलब है ये चेन जो है जितनी लंबी होती जाएगी ना उतना क्या हो जाएगा? विस्कस हो जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने यूज बताया हुआ है एक। उसके बाद है एडवांटेजेस। इसी के एडवांटेजेस सिलिकॉन ऑयल के। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये वेरी स्मॉल, इसका विस्कोसिटी चेंज होगी। जब थोड़ा सा भी टेम्परेचर जो है वो चेंज कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है? सिलिकॉन ऑयल। नहीं, ये सारा याद करना है। शॉर्ट कर दूं? इट्स वेरी स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर इज लो। अगर टेम्परेचर जो है वो 100 था पहले और फिर क्या हो गया? 0, तो क्या होगा? उसकी पेट्रोल या कोई ऑयल है उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी 100 फोल्ड। ये एक पॉइंट है। दूसरा है जबकि सिलिकॉन की क्या हो जाएगी? 4 फोल्ड कम हो जाएगी, 4 टाइम। इसकी 100 गुना क्या हो जाएगी? ज्यादा, और इसकी 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अगर हम लोग टेम्परेचर को 300 से ज्यादा कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो सिलिकॉन ऑयल जो है उसमें एसिड नहीं बनेगा। एसिड कौन सा होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयन बनते हैं। ठीक है, और बेस कौन सी होती है? जिसमें OH नेगेटिव आयन। तो जब सिलिकॉन ऑयल जो है वो फ्री होंगे तो वहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी,
ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, जिससे क्या होगा, ये हम लोग पेट्रोल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकॉन रबर। तो यहाँ पे इसकी बेशक हेडिंग कर लो सिलिकॉन रबर। सिलिकॉन रबर में ये बनाने के काम आएगा। ये एक्चुअली में क्या होता है, रबर में यूज होता है ट्यूबिंग और शीट्स में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं, जहाँ से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो रही, तो वहाँ पे यूज होगा एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। नेक्स्ट है सिलिकॉन फिल्म दैट एज वाटर रिपेलेंट्स। सिलिकॉन की फिल्म यहाँ पे डिस्क यूज की जाएंगी जो वाटर रिपेलेंट्स, यानी कि उसमें पानी जज़ब नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए सिलिकॉन्स की यूज करेंगे। नेक्स्ट है सिलिकॉन फिल्म। ये कौन कौन सी होगी, ये क्या होगी कि ये पानी की सरफेस को कवर नहीं कर सकेगी, ठीक है, और रिपेल कर देगी वाटर को, लाइक अ ग्रीस फिल्म। ग्रीस फिल्म भी सेम ऐसी होती है जो पानी को जज़ब नहीं करती। इसका यूज क्या है कि मच ऑफ द लीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मॉइस्चर फिल्म। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और हमने उसके ऊपर क्या लगाया, वायर के ऊपर हम फिल्म यूज करते हैं ना, ग्रीस की जगह हम सिलिकॉन लगा लेते हैं, तो क्या होगा कि खराब नहीं होगी ये, ठीक है, क्योंकि कोई भी पानी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ क्लॉथ, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस, ग्लास, लेदर और पेपर, इन सब में क्या होता है, यूज करते हैं वाटर रिपेलेंट के तौर पे, ठीक है, यहाँ तक करना है, इनके अच्छे से यूजेस कर लेने हैं।